इस तरह की सब वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो हम शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि जो बाइडन के पहले जो 19 रोज़ हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हुई हो, उनकी इंतज़ामिया की जानिब से कोई पाकिस्तान के हवाले से बात हुई हो, या भारत के हवाले से कोई भारत से कुर्बत या इस हवाले से कोई बात हुई हो? हाँ देखिए, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। पाकिस्तान पहले एड्रेस कर लेते हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक अनफॉर्चुनेट किस्म का आगाज़ हुआ है, बुरा आगाज़ हुआ है। जैसे कहते हैं कि जो राबतों का आगाज़ है वो अच्छा नहीं हुआ। शुरू में जिसे कहते हैं कि जब राबता नहीं हुआ था, जो इनके नए वज़ीर दिफ़ा जिनको तैनात किया गया है, उन्होंने बयान दिया। जब उन्होंने अपनी कन्फर्मेशन हियरिंग में सेनेट में बात की तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पार्टनर है। अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बग़ैर अफ़गानिस्तान का हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो पॉइंट आउट करता है कि स्पॉयलर्स का रोल जो है वो ख़तरनाक हो सकता है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, उसके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से बहरहाल पॉजिटिव बातें की। बिल्कुल ठीक है। एंटनी ब्लिंकन, जो टोनी ब्लिंकन कहते हैं उनको, टोनी ब्लिंकन ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा, तो टोनी ब्लिंकन ने जब राबता किया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, उससे 1 रोज़ पहले हुआ क्या, एक ही दिन उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, शाह महमूद कुरैशी से, और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर दोनों से बात की थी टेलीफोन पर। सुब्रमण्यम जयशंकर के हवाले से जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा कि डिस्कस्ड विद माय डियर फ्रेंड एट सुब्रमण्यम जयशंकर, जो भी उनका ट्विटर अकाउंट है, उसको मेंशन करते हुए कि भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी पर बात हुई। इस जो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट होती है डिप्लोमेटिक वो दी। और पाकिस्तान के हवाले से हुआ ये कि 1 रोज़ पहले डैनियल पर्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। जस्टिस मशीर आलम और उनके साथ उनकी सरबराही में जो बेंच है, उसने डैनियल पर्ल को और उसके जो अकॉम्प्लिसेस जो उस केस में मौजूद हैं उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इसने बेसिकली ओवरशैडो कर दिया पाकिस्तान के सारे मामले को। और जिस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की बात हुई, उसमें पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ में तो बहुत कुछ मौजूद है कि हमने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बात की, हमने पाकिस्तान की। जो अमेरिकी प्रेस रिलीज़ है उसमें एक लाइन 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से, और जो मेजर पोर्शन है वो ये कि डैनियल पर्ल केस में हम किस तरीके से हम पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, हमने ये मामला टेकअप किया है। उसके जो डैनियल पर्ल के, वो साउथ एशिया का वॉल स्ट्रीट जर्नल का ब्यूरो चीफ था डैनियल पर्ल। 2002 में फरवरी में जब असैसिनेशन हुई, फिर उसी साल जो है बिहेडिंग, उसके बाद जो है वो उसको सज़ा सुना दी गई। सज़ा जो है वो उसकी अपील 19 साल वो अपील लगी रही। पिछले साल अप्रैल के महीने में सिंध हाई कोर्ट ने उस अपील पर फैसला सुनाया, रिहा किया। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहा कर दिया। और ऐन उस मौके पर हुआ 2 चीज़ें। एक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस महीने पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिव्यू करना है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या इकदाम किए हैं। और ऐन उस वक्त जिस वक्त ये होना है और नई अमरीकी इंतज़ामिया ने टेक ओवर किया, ऐन उस वक्त इस जजमेंट का आना पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है। पाकिस्तान अगरचे चला गया, दोबारा अपील में चला गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर आया। भारत के हवाले से देखिए, भारत को आप ये ज़रूर समझें कि भारत एक अहम तरीन एलाइज में से अमेरिका के एक है। और वो इस वजह से नहीं है कि भारत में गुल ख्वाब के पर लगे हुए हैं। अमेरिकन जो एम एंड डिज़ाइन है वो चाइना के ख़िलाफ़ है। और चाइना जो है उसके लिए उनको जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है इस खित्ते में वो भारत है, क्योंकि निस्बतन देखें एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसका साइज़, उसका रकबा ज़्यादा है, तो वो चाइना के ख़िलाफ़ उसको पैम्पर करते हैं। आज से नहीं करते हैं, सक्सेसिव अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस करती आई हैं। लेकिन 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ज़ाहिर है कि जो उनके लॉयड ऑस्टिन हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन ने, उन्होंने तो बहुत बातें की भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से। लेकिन एक चीज़ जिस पे भारत को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी, भारत जो है ना वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा दे बोस्ट अबाउट देमसेल्व्स, अपने बारे में बहुत वो कहते हैं कि जब वो खुद अपनी तरतीब बताते हैं, वो कहते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसके बाद चीन है बड़ी ताकत, उसके बाद रूस है और चौथे नंबर पे हम हैं। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 4 फरवरी को जुमेरात के रोज़ स्टेट डिपार्टमेंट में जाके जब पूरी दुनिया के लिए अपनी खारजा पॉलिसी का ऐलान किया, भारत का नाम भी नहीं लिया।
इस चीज़ के ऊपर भारतीय मीडिया जो है उसकी आप रिपोर्टिंग देखें कि वो कह रहे हैं कि हमने ये किया अमेरिका के लिए, हम क्वाड का हिस्सा हैं। क्वाड जो है वो 4 मुल्की इत्तेहाद जो चीन के ख़िलाफ़ कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। हम जंगी मशक़ें इकट्ठे करते हैं, हम नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। इस पूरा जो साउथ चाइना सी के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी है उसको हम सपोर्ट करते हैं। सिंकियांग के, तिब्बत के, हांगकांग के, ताइवान के, इन तमाम मामलात के ऊपर उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का साथ देते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम सिंग फंसा के बैठे हुए हैं चीन के साथ। हमारा अमेरिका के साथ बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है, कमकासा का एग्रीमेंट है, हमारा लीमुआ का एग्रीमेंट है। हम क्या कुछ नहीं करते अमेरिका के लिए। और जिस वक्त अमेरिकी सदर पूरी दुनिया के लिए अपनी खारजा पॉलिसी का ऐलान कर रहा था, उसने नाम भी नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया भारत का। फिर वो कहते हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यानी कि जॉन एफ कैनेडी से लेके बराक ओबामा तक, डोनाल्ड ट्रंप तक, कोई ऐसा सदर नहीं है जिसने भारत को इस तरह नज़रअंदाज किया हो। पहला सदर आया जिसने आके भारत का नाम तक नहीं लिया अपनी तकरीर में। तो उनको बड़ी तकलीफ है। तो बड़ी तकलीफ। अच्छा, यहीं पे आपने क्योंकि बात की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो लद्दाख पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? लद्दाख वाला मामला देखें, मैं अभी DS हुदा हैं, वो जो नदरन कमांड है उसको हेड करते रहे हैं भारत की 2016-17 तक, जब इन्होंने पहली एक ड्रामा लगाया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब वो आजकल बड़े कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, और उनका मैं कॉलम पढ़ रहा था, उनका एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने बड़े तस्लीम किया है। दो चार चीज़ें उन्होंने बड़ी मज़े की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत जो चीन है उसके अज़ाइम वाज़े हैं, और भारत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर स्ट्रेटजी बना रहा है, भारत की स्ट्रेटजी इन प्लेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि चीन एक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। हम कोशिश करते हैं कि हम उसके काउंटर की उसके सद्देबाब करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए काउंटर स्ट्रेटजी दें। तो चीन डोमिनेट कर रहा है इस सारी कॉन्फ्लिक्ट को। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होगी, लेकिन चीन जाने वाला नहीं है। चीन को आसानी ये है, चीन ने अपने 10,000 फौजी जो हैं वो सिंकियांग में और तिब्बत में गैरिजन्स में वापस भेज दिए हैं। उनके रोड्स खुले हुए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। हम फौजी वहाँ से निकालने की सोच भी नहीं सकते। सड़कें बंद हैं, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, -13 से -30 सेंटीग्रेड तक इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है उस एरिया में। एट्रिशन रेट बढ़ गया, वहाँ पर भारत के फ़ौजी बीमार पड़ रहे हैं। उनके पास विंटर गियर, सर्दी में पहनने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म्स और चीज़ें, गैजेट्स, गियर मौजूद नहीं है। और वहाँ से हमारे फ़ौजियों को पुल आउट करने का मतलब ये होगा कि अगर चीन कुछ भी करता है, हम रीडिप्लॉय यानी वापस फौजों को भेजने के काबिल भी नहीं होंगे, और चीन हमें सरप्राइज़ दे सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि चीन के मकासद क्या हैं। चीन चाहता है ये, एक तो जितनी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है अरुणाचल प्रदेश तक, जो उनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उनको सॉलिडिफाई किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लॉन्गजू का एरिया है वहाँ पर एक विलेज बना लिया। अब जिस वक्त हम बॉर्डर टॉक्स करने के लिए बैठेंगे, उस वक्त भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उसको एक्सेप्ट करने के अलावा। वहाँ पर चीनी लोग आबाद हैं, बैठे हुए हैं, आप उनको अटैक तो नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती रिमूव नहीं कर सकते। वो फौजी नहीं हैं, उनके शहरी हैं और वो रह रहे हैं, तो वो जगह तो उनकी है। इसी तरह उन्होंने कहा, दूसरा उनका मकसद ये था कि तिब्बत में चीनी फ़ौज के पास जो एक्टिव कॉम्बैट करने की सलाहियत रखने वाले सोल्जर्स जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। तिब्बत में निस्बतन उनकी लड़ाई करने की सलाहियत, काबिलियत कम थी। इस तमाम अरसे के दौरान उन्होंने ट्रेन कर लिया अपनी आर्मी को। इस सारी सिचुएशन में जंगी मशक़ें भी की हैं उन्होंने। और साथ में वो कहते हैं कि हमें तो उसी वक्त यानी कि सोचना चाहिए था 2018, 19 और 20 चीन ने जंगी मशक़ें, फ़ौजी मशक़ें इस एरिया में की ही जनवरी और फरवरी के महीने में, शदीद सर्दी में। इसका मतलब यह है कि वो पहले से तैयारी कर रहे थे कि हम ये करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बस ये मुख्तसर इस पे बता दें ये दूसरे पार्ट में कि चाइना के साथ अमेरिका की तलखी बढ़ेगी, कम होगी, क्या सूरत हाल है? एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि चाइना वाला मामला जो है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ना उसकी बुनियादी वजह चाइना है, वो हम आप अगली वीडियो में कर लें तो ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। ये था सेकंड पार्ट।